प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को आज मैं बता दो, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। यानी कि एग्जाम का पास 5 दिन शेष बचे हुए। कितने दिन शेष बचे हुए है? 5 दिन शेष आपके पास बचे हुए है। अगर आप भी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये क्लास होने वाली है आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आपका सपना है पहली बार में बीएसटी से अंदर सिलेक्शन लेने का, तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपने इस क्लास में से एक भी प्रश्न को छोड़ दिया फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में मैं आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, चारों के चारों ऑप्शन भी आपको ऐसे कैसे मिलेंगे। यानी कि पटुओं की हवेली किस जिले में है, 4 ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे। और ये प्रश्न तो मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट के साथ है, इस प्रश्न को स्टार भी लगा सकता हूँ कि ये प्रश्न आपकी बीएसटीसी के एग्जाम में आएगा। ये मेरी आपसे 100% गारंटी। दोस्तों याद रहे, अगर आप चाहते हो बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना, इस क्लास को पूरा देखिएगा। एग्जाम आपका नजदीक आ चुका है, 5 दिन का जो समय बचा हुआ है ऐसे सोचने सवरने में निकल जाएगा, तो इंतजार मत कीजिएगा। इस क्लास को कंप्लीट 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो को सेव करके रख लेना ताकि एग्जाम सेंटर एग्जाम देने जाओ उस दिन इस वीडियो के बाद अच्छे से इसका रिवीजन करके चले जाओ, ठीक है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप देख लीजिएगा। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा था, पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? उदयपुर है, जैसलमेर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके राजसमंद। दोस्तों काफी सारों को यह प्रश्न याद होगा, जिनको याद नहीं हो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर बार आता है, हर बार आता है। एक भी बार ऐसा साल नहीं आया जिसमें यह प्रश्न नहीं पूछा गया, हर बार आता है। इसका मतलब इस बार भी आएगा, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। मुझे पता काफी सारों को याद होगा, लेकिन जिनको याद नहीं उनको बता रहा हूं मैं कि पटुओं की हवेली गुरुजी ये आपने जैसलमेर जिले में कहाँ पर है? पटुओं की हवेली आपके जैसलमेर में, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? चूरू, सिरोही, चित्तौड़गढ़ या आपके राजसमंद है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली का है कि गुरुजी दानचंद चोपड़ा की हवेली ये आपके सुजानगढ़ में कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ कहाँ पर है? सुजानगढ़ आपके चूरू में। कहाँ पर है? सुजानगढ़ आपके चूरू में। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में, ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दांतों के बीच, राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, बताओ। राजस्थान में दांतों के बीच लगने वाली सोने की कील को क्या कहते हैं दोस्तों? दामड़ा, बारी, चूंप है या आपके बोला, इसको चौंप नहीं बोलेंगे, चौंप को काटो, चूंप ही रहेगा यहाँ पर, बताओ। हाँ क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? चूंप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? कैला देवी को किसका अवतार माना जाता है? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो। लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, महालक्ष्मी जी का या आपके पार्वती जी का? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपके पास 5 ही दिनों का समय, और इन 5 दिनों में मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो आपके सीधे एग्जाम में आएंगे। वेरी गुड, क्या बता दिया? यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है कि गुरु जी कैला देवी जिसे पार्वती जी का अवतार माना जाता है, तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न के वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? वल्लभ संप्रदाय की पुष्टि मार्ग शाखा का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? नाथद्वारा, बूंदी, जयपुर है या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर है गुरुजी नाथद्वारा को लिख दो। कैसे लिख दीजिएगा? नाथद्वारा को लिख दीजिएगा, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किस अवसर से है? राजस्थान में
सामेला प्रथा का संबंध है किस अवसर से है? जन्म, मृत्यु, तलाक या विवाह? चलो अब इस प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता दिया। सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं कि गुरुजी विवाह से संबंधित है। सामेला प्रथा का संबंध किसे? विवाह। ठीक है, आपको पता आजकल काफी सारे शादियों का सीजन था, अब तो खत्म हो चुका है। डी ऑप्शन से आप भी शादियों के सीजन से बाहर निकलो और अपने एग्जाम के प्रति ध्यान दो। चलेगा भाई। अगला प्रश्न देख लो, कठपुतली निर्माण में मुख्य रूप से किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कठपुतली निर्माण में मुख्य रूप से किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आम है, जामुन है, आड़ू या आपके बबूल है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल आप सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट सभी के मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी आड़ू को लॉक दो। किसे लॉक दो? आड़ू को लॉक दो। बिल्कुल हल्की लकड़ी चाहिए भाई कठपुतली के निर्माण में, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रभागा मेला जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, यह कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ। चंद्रभागा मेला जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं, कहाँ पर आयोजित होता है? जालरा पाटन है, पुष्कर है, डींग है या आपके देशनोक है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं दिखा। बिल्कुल शानदार, सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर में सभी साथियों को देख पा रहा हूँ। चंद्रभागा मेला जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहता है, ये आपके झालरा पटन में आयोजित होता है। कहाँ पर है? झालरा पटन है, झालावाड़ में आयोजित होता है। ठीक है, अच्छी तरह से हर एक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो आपको हर प्रश्न को याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, किस त्योहार पर अविवाहित लड़कियां शिव और पार्वती की पूजा करके अच्छे वर की प्रार्थना करती है? किस त्योहार पर अविवाहित लड़कियां शिव और पार्वती की पूजा करके अच्छे वर की प्रार्थना करती है? तीज, गणगौर, अक्षय तृतीया या आपके होली? जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सब बता रहे गुरुजी गणगौर के अवसर पर। किस अवसर पर है? गणगौर के अवसर पर है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? राव बीका, कल्याणमल, राय सिंह या आपके लोण करण है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे गुरुजी कल्याणमल को लॉक कर दो। किसे लॉक दो? कल्याणमल को लॉक कर दो। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किसे प्रदान की थी? गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह या आपके अजीत सिंह? चलो फटाफट से बता दो, सभी को कमेंट करना है। क्या बता रहे हो? गज सिंह बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गज सिंह यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह, बन्ने सिंह, रावल सिंह देव या आपके गुमान चंद? चलो फटाफट से बता दो। फटाफट से आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। गुमान चंद पटवा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? पटुओं की हवेली का निर्माण है गुमान चंद पटवा ने करवाया था। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, भीलों के घरों के बाहर बने बरामदे को क्या कहा जाता है? भीलों के घरों के बाहर बने बरामदे को क्या कहते हैं? को, ढालिया, पाल या बोलवा? जल्दी जल्दी से बता दो भाई। सबको यहाँ पर कमेंट करना है कि गुरुजी ढालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ढालिया कहते हैं दोस्तों। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपको है, राजस्थान के किन जिलों का समूह सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जल्दी जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
आप सभी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा और आप सबका कमेंट आ रहा है गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान में लाल पीली मृदा मुख्य रूप से किन जिलों में मिलती है? राजस्थान में लाल पीली मृदा मुख्य रूप से किन जिलों में मिलती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं कर लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता दिया। यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी डी ऑप्शन को आप यहाँ पे लॉक कर दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 726 किलोमीटर है, 926 किलोमीटर है। बताओ राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। सबका आंसर आ रहा है कि गुरुजी उससे उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर। कितना? 826 किलोमीटर है। यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बता रहे हो सभी का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? अमर सिंह राठौड़ है, नवनीत राय, कृष्ण कुमार गोहिल है, इंद्रजीत खन्ना। जल्दी जल्दी से बताओ राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? वेरी गुड। आप सबके कमेंट आ रहे गुरुजी अमर सिंह को आप लॉक दो। किसे लॉक दो? अमर सिंह राठौड़ को आप लॉक दीजिएगा। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है राजस्थान के पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? वसुंधरा राजे, यशोदा देवी, रिया कुमारी, कमला बेनीवाल है। जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया फिर बता रहा हूँ, क्लास कंप्लीट देखिएगा और पूरी की पूरी क्लास आपको याद करना है। इस क्लास को आपको रिवीजन भी करना है। एग्जाम देने जाओ ना उससे एक दिन पहले इस क्लास का आपको रिवीजन भी कर लेना भाई, ठीक है। चलो कमला बेनीवाल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कमला बेनीवाल यहाँ पर बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी काव्य संग्रह पग पैरों की रचना किसने की? प्रसिद्ध राजस्थानी काव्य संग्रह पग पैरों की रचना किसने की? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। मणि मधुकर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मणि मधुकर यहाँ पर बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में, यानी कि आपके सामने 3 जिले दे दिए के, इन 3 जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी या आपकी शेखावाटी। तो दोस्तों हाड़ौती में आपसे बात करूं, यहाँ पर आ जाता है आपका कोटा, यहाँ पर आ जाता है आपका बूंदी और यहाँ पर बारह और झालावाड़। मेवाती में अलवर भरतपुर आ जाता है। मारवाड़ी में आपका पश्चिमी राजस्थान आ जाता है और ये आएंगे आपके शेखावाटी में। किस में आएंगे? शेखावाटी क्षेत्र में आएंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान का पहला रोपवे किस मंदिर में शुरू हुआ? राजस्थान का पहला रोपवे किस मंदिर में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बताओ पहला रोपवे किस मंदिर में शुरू हुआ था? गुरु जी प्रथम रोपवे जो लगाया गया था आपके 2006 में लगाया गया था और 2006 में सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया था। और सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? तो सुंदा माता का मंदिर है आपके झालोर में। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। एग्जाम में इससे ज्यादा भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कंप्लीट देख लो भाई। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी किसे केले या किस जिले में है? यानी दाढ़ी मूछ वाले जो बालाजी है उनका मंदिर कहाँ पर है? सिक्कर है, चूरू, नागौर है या आपके झुंझुनू? जल्दी जल्दी से बताओ। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी का मंदिर है किस जिले में है? हाँ वेरी गुड। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप चूरू कमेंट कर रहे हो। क्या कमेंट कर रहे हो? यहाँ पर आप चूरू कमेंट यहाँ पर कर रहे हो, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है। अगला जो प्रश्न आ रहा है, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है दोस्तों? रिंग सिक्कर है, सालासर है, देशनोक है या आपके आमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है?
वेरी गुड। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। आंसर मैं सभी के देख पा रहा हूँ कि गुरु जी रिंग से सिक्कर को लॉक कर दो, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? ओसिया, तलवाड़ा, तनोट या आपकी बिलाड़ा? बता दो भाई, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है कहाँ पे है? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। तलवाड़ा बांसवाड़ा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? तलवाड़ा बांसवाड़ा बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपकी उदयपुर है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी की यहाँ पर बात हो रही है। चलो फटाफट से बताओ कि गुरु जी स्वर्ण आपसे पूछाई, और स्वर्ण जो नगरी कहते हैं ये आपने जैसलमेर को कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा है? हल्दी घाटी का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, खानवा का युद्ध है या खातोली का युद्ध है? बताओ। बिल्कुल शानदार, हल्दी घाटी का युद्ध, जो आपके 18 जून है 1576 में, कब हुआ? 18 जून है 1576 में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देख लो, कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ का मैराथन खाए? कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ का मैराथन खाए? हल्दी घाटी का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, कुंभलगढ़ का युद्ध है या आपका चित्तौड़गढ़ का युद्ध है? बताओ, क्या बता रहे हो? दिवेर का युद्ध बता रहे हो, क्या बता रहे हो? दिवेर का युद्ध बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण है किसने करवाया? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, अकबर है या आपके शाहजहां? जल्दी से बताओ। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन है सही रहा है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर के जिले में? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर के जिले में उदयपुर है, सिरोही, चित्तौड़गढ़ है या आपके राजसमंद है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करे गुरु शिखर गुरु जी आपके सिरोही में। कहाँ पर है? गुरु शिखर आपके सिरोही में। यहाँ पर है ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ, महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन बी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? मीणा, भील, सहरिया या आपकी ग्रासिया? बताओ, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी के यहाँ पर आंसर आ रहे। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति हो जाएगा। कौन सी जनजाति? भील जनजाति हो जाएगा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ना, इसके दीवार की लंबाई कितनी है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना ही गुरुजी मुझे बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो। पूरा का पूरा पेपर यहीं से छपेगा। गुरुजी 5000 प्रश्नों का बुक आप मिलेगा। इस बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला मात्र 99 रुपये का प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर
5 है जहाँ प्रश्नों का बुक भेज दूंगा। और याद रहे इस ई बुक को पढ़ने के बाद आप खुद को लग जाएगा कि अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस अब हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से परचेज करो, आज अभी से पढ़ने लग जाओ, ठीक है। हाँ, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला आप देख लो, गजनेर जिला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गजनेर जिले राजस्थान के किस जिले में है। अजमेर है, बीकानेर है, उदयपुर है या आपके जैसलमेर है। गजनेर कहाँ पर है, गजनेर है बीकानेर में। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, नाहरगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। उदयपुर है, सिरोही, जयपुर है या राजसमंद है। नाहरगढ़ का दुर्ग, गुरुजी नाहरगढ़ का दुर्ग आपके जयपुर में है। ऑप्शन सी आप सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही भी है। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, 35 में से 35 सही भी है। कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपके जितने भी साथी लोग हैं उन सबके साथ को आपको इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा इस क्लास को कंप्लीट देख लो, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे अभी, ठीक है।